सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मजलिस सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे के पहले दिन शनिवार को पूर्णिया जिले के बायसी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही पदयात्रा कर रैसेली पुल का जायजा लिया। बायसी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांचल के हक की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। इस दौरान विधायकों द्वारा पार्टी छोड़े जाने पर उनका दर्द छलक आया और पार्टी के पूर्व विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने की बात को लेकर उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। श्री ओवैसी ने कहा कि आप लोगों ने उन लोगों को वोट देकर विधानसभा भेजा था, लेकिन इन लोगों ने अपने ईमान को बेच दिया। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत में बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि जब गुजरात जल रहा था तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। 1 लाख और पीलू खान की मौत हुई तो उसमें भी नीतीश कुमार का योगदान रहा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जोरदार निशाना साधा है कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपने सियासी सफर को, अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। लोग आएंगे, लोग छोड़ते चले जाएंगे, मगर मजलिस का सफर जारी और सारी रहेगा। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूं और आपसे माफी भी चाहने आया हूं कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो गौर भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई को लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई दूसरा हाल वहां पर नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको, जो लोग छोड़कर जा चुके हैं
इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली है। जिन्होंने गैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों में से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है, जिस किसी ने गरीबों के पीठ पे खंजर भोंका, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चुकनाचूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे वोट को लेकर हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे।